गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, जो हमेशा हरे रहते थे और जिनमें जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बाकी बचे हुए हमारी प्राकृतिक वनस्पति उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कि वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हो पर्णपाती वनों को सदाबहार वनों से। सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक और इसमें 70 से 200, मतलब से 70 से 200 में पर्णपाती वन आते हैं और 200 से ऊपर सदाबहार वन। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, मॉइस्ट और ड्राई, मतलब कि शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों में इसे विभाजित किया जाता है। जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उनमें वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। जो आर्द्र होते हैं उनमें 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए, वर्षा जो है एक क्राइटेरिया बन गया इनको अलग अलग करने का। 70 से 100 हो गई आपकी शुष्क पर्णपाती वन, 100 से 200 हो गई आर्द्र पर्णपाती वन और 200 से अधिक हो गई सदाबहार वन। इस तरह आप याद कर सकते हैं आराम से। इसमें पाए जाने वाले मुख्यतः जो पेड़ों की प्रजातियां हैं वो हैं टीक, साल, पीपल और नीम आदि, है ना। और इनमें जो मुख्यतः जंगली जानवर पाए जाते हैं उनका नाम है लायन, टाइगर, पिग एंड डियर। ये देखिए बच्चों, ये पर्णपाती जो है वनों की आपके सामने पिक दिख रही है। इनकी खासियत ये है कि ये एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। जो पेड़ अपने पत्ते कुछ समय के बाद गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वनों की श्रेणी में रखते हैं। ये उनके उदाहरण है आपके सामने। यहाँ पर अभी न्यू फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए हो रही है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं। तो ये आपने ढूंढना है। जो अगली वनस्पति है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या झाड़ियाँ। तो अब ये देखते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि वर्षा बहुत ही कम होती है। कम का मतलब है 70 सेंटीमीटर या उससे भी कम। और जो है ये सारा साल सूखा रहते हैं, मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम है, ये सूखे होते हैं। और जैसे कि कैक्टस, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे ये पिक्चर में कैक्टस बने हुए हैं। ये जो है आपके कंटीले वन और झाड़ियाँ हैं। और इसमें मिलने वाले जो जानवर हैं वो हैं रैट, लायन, माइस, वाइल्ड एस आदि इसमें पाए जाते हैं। इस तरह की बच्चा पिक्चर आपने देखी होगी। दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे हम कंटीले वन तथा झाड़ियाँ कहते हैं। देखो, छोटी छोटी झाड़ियाँ इसमें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये झाड़ियाँ हैं और कुछ ही जो है पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब कि जो पेड़ों का आवरण होता है वो बहुत दूर दूर होता है। और इनकी पत्तियाँ जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर लूज़ कर जाती हैं पत्तियाँ, इसलिए इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। अगर बड़ी होती तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। अगली वनस्पति है माउंटेन फॉरेस्ट। ये मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हिमालय क्षेत्रों में हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो इनके जो है वनस्पतियों में भी डिफरेंस आता रहता है, इनके पेड़ों में भी अंतर आता रहता है। पहाड़ के नीचे कुछ और वनस्पति होगी, मध्य भाग में कुछ और होगी, ऊपर वाले भाग में कुछ और होगी। चेस्टनट ओक इसके मुख्य एग्जाम्पल है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं रैबिट, शीप, गॉट, रेड पांडा एक्सेट्रा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि ऊंचाई के अनुसार जो है ये वृक्ष अलग अलग प्रजातियाँ इनमें पाई जाती है। देखो, 100 से 200 सेंटीमीटर 1000 से 2000 मीटर हाइट पर जाने पे टेम्परेट और एवरग्रीन ब्रॉड लीफ के आपको जो है वो पेड़ मिलेंगे। 1500 से 3000 मीटर पर जाने पर सिल्वर फर, स्प्रूस, सेडार के पेड़ मिलेंगे। और 3000 से 3600 मीटर पर जाने पर जूनिपर, पाइन, बर्चेस आदि मिलेंगे। यदि हम 3600 मीटर से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर अल्पाइन ग्रासलैंड मिलते हैं, जिनकी बहुत ही अहमियत है।
और उसके ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल हाइट पर, पीक पर मोसेस और लीचेंस जो हैं हमें मिलते हैं। इनमें जो पाए जाने वाले मुख्यतः एनिमल्स हैं माउंटेन में, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको अभी हम डिटेल में देखते हैं। यह आइबेक्स है, यह भी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। आपने मुख्यतः सामान्य प्रजाति की शीप तो देखी होगी। इस तरह की वाइल्ड शीप जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और ये तिब्बतन एंटीलोप है, ये भी हिमालय क्षेत्रों में कई बार देखे जाते हैं। अभी जैसा कि आपको बताया कि सबसे ऊपर जो है माउंटेन के अल्पाइन वेजिटेशन होती है, अल्पाइन ग्रासलैंड होता है। वो ग्रासलैंड जो है भारत में 2 जनजातियों के द्वारा मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। उनके नाम है गुज्जर और बकरवाल। ये देखिए बच्चों, ये गुज्जर और बकरवाल हैं। ये गुज्जर्स हैं और ये बकरवाल्स हैं जो कि अल्पाइन वेजिटेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। गर्मियों में ये लोग अल्पाइन वेजिटेशन ग्रासलैंड की ओर चले जाते हैं और जब सर्दियाँ होती है, जब बर्फ़ जमती है, तो ये लोग नीचे मैदानों की ओर मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। जो लास्ट हमारी वनस्पति है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। यह मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र जो है हमारे भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा रीजन में पाए गए हैं। लेकिन अधिकतर ये मैनग्रोव जो हैं फॉरेस्ट ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और इसमें पाए जाने वाला सबसे प्रमुख जो है वो पेड़ है वो है सुंदरी ट्री, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी पड़ा। यहाँ पाए जाने वाला जो एनिमल्स है वो है रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल जो है इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मैनग्रोव ट्री की पिक्स है आपके सामने। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। ये वो वृक्ष होते हैं जो पानी के अंदर खड़े रहते हैं और इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये बहुत से कार्य में काम आती है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों के बारे में। हमने पेड़ों के बारे में पढ़ा, उनमें पाए जाने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा। अब ये जानवर जो हैं हमारे भारत में जो मुख्यतः 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। जो भारत में मुख्यतः पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उसमें है एलिफेंट्स, जो मिलते हैं मुख्यतः आसाम, कर्नाटका, केरला में। राइनोसोर हैं, वो स्वैम्पी और मार्शी लैंड मतलब दलदली इलाके में मिलते हैं, आसाम और वेस्ट बंगाल के। इन्हें हम एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, जो यहीं पर ही मुख्यतः आसाम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है लायन, जो गिर फॉरेस्ट है हमारा, गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में स्थित है। यहाँ पर लायंस की भरमार है। उसके बाद आते हैं टाइगर। टाइगर मुख्यतः पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, सुंदरवन और वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में और हिमालय रीजन में। कैमल, हम जिसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, वो मुख्यतः मिलते हैं हमें थार डेजर्ट में। और वाइल्ड एस जो है वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। ये तो इस प्रकार से ये कुछ प्रजातियां हैं जो भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। बच्चों, जो जानवरों की मुख्य प्रजातियां हैं, इनके अलावा भारत में कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं वो भी पाए जाते हैं। इन्हें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो माइग्रेटरी बर्ड्स सबसे पहले तो होता क्या है, वो पक्षी जो किसी दूसरे देश से भारत में आते हैं उसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इसमें हमारे पास फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन के एग्जाम्पल हैं। यह मुख्यतः जो हमारा राजस्थान और गुजरात का इलाका है जहाँ रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर आते हैं। वो एरिया इनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ ये रहते हैं, वहाँ बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं और फिर पालते हैं और कुछ समय बाद फिर वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये इनको आकर्षित करता है, जिस तरह इंसानों को भी आकर्षित करता है। गर्मियों में लोग पहाड़ों की ओर मूव करते हैं, उसी तरह ये बर्ड्स भी हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इसको अगर हम कोरिलेट करेंगे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो अभी बच्चों आप लोग न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, एक टिड्डी दल आया हुआ है भारत में, है ना। अरब कंट्री से पाकिस्तान होता हुआ भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर इलाके से इंडिया में एंटर किया हुआ। तो ये बहुत ही ये तो हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है, क्योंकि ये हमारे फसलों को बहुत नुकसान करते हैं, हमारे जो है फल लगे हुए हैं उनको नुकसान करते हैं। तो इनको भी हम माइग्रेटरी बर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये बच्चों फ्लेमिंगो होते हैं, इस कलर के होते हैं और ये भारत में आते हैं, इन्हें माइग्रेटरी बर्ड में इंक्लूड करते हैं। ये बच्चों साइबेरियन क्रेन है, यह भी भारत में कुछ समय के लिए आते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों के बारे में। वो क्या है,
इंडिया मेंटेन 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं भारत में, 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, 89 नेशनल पार्क्स हैं और 130 बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारी कंट्री में। इसके अलावा जो मुख्यतः पाए जाने वाले जो भारत के नेटिव एनिमल्स हैं वो हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, पैथन, फॉक्सेस, बियर, वॉब्स, क्रोकोडाइल, रेनोस, कैमल, वाइल्ड डॉग, मंकी, स्नेक, टियर, एशियन एलिफेंट एक्सेट्रा। ये भारत के जो भारतीय स्थल में पाए जाते हैं वह मुख्यतः जानवर। अब बच्चों देखा गया है कि इन जानवरों की जो संख्या है वो बहुत कम हो रही है, तो सरकार ने भी बहुत सारे एफर्ट इसके लिए उठाए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कारण क्या है, क्यों इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कारण है, यहाँ लिखा हुआ है पोचिंग एंड हंटिंग। पोचिंग मतलब होता है अवैध शिकार, हंटिंग शिकार होता है ना। तो अवैध शिकार करके जो है वो उसके कारण हमारे बहुत सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद है नेशनल एंड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय, देश के अंदर तो होता ही है, विदेशों में भी जो है इनके सामान को आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए इनको मारा जाता है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण भी ये मर जाते हैं। कई जगह सूख गया है या कई जगह बाढ़ आ गई, उसके कारण भी ये लोग मर जाते हैं। बाढ़ों के लिए हम ये वन हॉर्न रैनो को यहाँ देख सकते हैं, ये आसाम में बहुत ज़्यादा इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद है इंट्रोड्यूस स्पीसीज़, बहुत सारी कम स्पीसीज़ हो गए हैं। और फार्मर रेंजर शूटिंग, जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने प्रेस्टीज इशू को बताने के लिए चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए और वहाँ पे जो है इनकी हत्या करते हैं। तो बच्चों सरकार ने इन जानवरों की और पेड़ पौधों की प्रजातियों को जो लुप्त हो रही हैं उनको बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह है जहाँ पर कि जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, चाहे वो पेड़ों की हो चाहे वो जानवरों की हो, उन्हें संरक्षित किया जाता है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, मानव नहीं जा सकता, और जहाँ पर इन्हें रखा जाता है और रिसर्च की जाती है और इनकी प्रोडक्शन की जाती है, मतलब इन्हें और भी आगे बढ़ाने के ऊपर काम किया जाता है। तो भारत में कुल मिलाकर 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इन 14 में से जो 4 हैं वो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में इनको इंक्लूड किया गया। तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में जिनका नाम आता है। ये 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरवन। जो नीलगिरी है वो पाई जाती है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री लाइन पर। नीलगिरी हिल्स है उसे हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व में गिनते हैं, जिसमें 3 स्टेट्स आती हैं। दूसरे नंबर पे है नंदा देवी जो उत्तरांचल में स्थित है। तीसरे नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु पे है और चौथे नंबर पे सुंदरवन है जो कि वेस्ट बंगाल में। ये चारों के चारों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसे घोषित किया गया है। तो आइए बच्चों इनकी चारों की हम पिक्चर देखते हैं। ये है सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है, बायोस्फीयर रिजर्व एक हमारा। उसके बाद हम देखते हैं यह नंदा देवी उत्तरांचल में स्थित है, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। यह तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में स्थित है। और यह चौथा है नीलगिरी जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री लाइन पर स्थित है। तो बच्चों इस पाठ में हमने ये पढ़ा कि दुर्लभ प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, चाहे वो पेड़ों की हो चाहे वो जंगली जानवरों की हैं, हमें इन्हें बचाना है। अगर हम एक भी प्रजाति को बचा पाएँ तो आज हमारा यह विषय, यह सब्जेक्ट, यह टॉपिक पढ़ने का मकसद जो है वो कामयाब होगा। तो अपने आसपास पेड़ों को बचाना है आपने, और जीव जंगली जानवरों को भी जो है उनकी हंटिंग से, उनकी पोचिंग से लोगों को अवगत कराना है ताकि लोग अवेयर हों और ये जो दुर्लभ प्रजातियां भारत जो धनी है इसमें, इसे हम जो है आने वाले समय के लिए भी बचा के रख सकें। धन्यवाद।